दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पर। और बहुत दिन बाद एक फिर से ऐसे मुद्दा को कवर करने वाला हूं जिस मुद्दा के बारे में लगभग बिहार के सभी छात्र जानना चाहते थे। और मेरे पास तो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे जानते हैं, उनका मैसेज भी आया कि सर बताइए अभी चल क्या रहा है विभाग में और बिहार में भी क्या चल रहा है डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर के, और साथ ही साथ बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी को लेकर के। देखिए अभी जिस वैकेंसी के बारे में मैं बात करने वाला हूं, इस वैकेंसी के बारे में आप लोग पिछले 1.5-2 साल से सुनते आ रहे हैं। पिछले 1 साल से तो कितने ऐसे कोचिंग संस्थान वाले हैं जिन्होंने अपना कोर्स भी बेच दिया, खूब बढ़िया करोड़ों का धंधा भी कर लिया, लेकिन छात्रों को कुछ नहीं मिला। और हम लोग आज इस मुद्दा पे इसलिए भी बात करेंगे क्योंकि इस मुद्दा के बारे में कई तरह की बातें अभी मार्केट में घूम रही है। तो जहां तक मुझे जानकारी मिली है उस जानकारी को आप तक पहुंचाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के वैकेंसी के बारे में। चूंकि मैंने भी इस मुद्दा को पहले भी कवर किया था और आज एक बार फिर से इस मुद्दा को कवर करने के लिए आया हूं। पहले क्या था, पहले इसका जो फाइल था खूब बढ़िया था, जिस पे काम भी हुआ। फाइल विभाग से जीएडी में भी पहुंचा, जीएडी बोले तो सामान्य प्रशासन विभाग में पहुंचा। वहां से सामान्य प्रशासन विभाग में जब फाइल जाता है तो फिर उसको इस बात को कह करके वापस डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है कि अभी इसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर कहें तो वैकेंसी आने वाली ही थी, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग ने, जो बिहार के सर्वोच्च विभाग जहां पे सभी विभागों का लास्ट में निर्णय लिया जाता है, वहां से इस फाइल को, कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी के फाइल को लौटा करके फिर डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। तब से कई सारे छात्रों का ये सवाल है कि अब ये वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि देखिए अब ये 2025 बिहार के लिए चुनावी वर्ष है। तो और छात्रों के मन में है ना वो जो कई सारा सवाल आता है, और आना जाहिर भी है कि ये वैकेंसी क्या चुनाव से पहले आएगी या चुनाव के बाद में आएगी। तो देखिए सबसे पहले मैं बताता हूं इस वैकेंसी के बारे में अभी एग्जैक्ट जानकारी वो कोई नहीं बता सकता। और इसमें सबसे बड़ा पेचीदा मुद्दा क्या है, ये वैकेंसी आ गई होती अगर जीएडी फाइल को पास कर दिया होता तो, लेकिन जीएडी फाइल को पास क्यों नहीं किया, सबसे बड़ा कारण ये अपने को जानना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं जो बिहार में पहले से कोऑर्डिनेटर काम करते हैं उनका भी इसी मुद्दा को लेकर के विभाग में कुछ अनबन चल रही है। उन लोगों का कहना यह है कि जब तक हमारा प्रमोशन नहीं हो जाता है, जब तक हमारा ग्रेड पे बढ़ा नहीं दिया जाता है, तब तक कोऑर्डिनेटर की नई वैकेंसी नहीं आनी चाहिए। और उनका बात जो है, जो पहले से कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं, उनका बात ज्यादा प्रभावी हो रहा है डिपार्टमेंट में, क्योंकि वो लोग पहले से काम करते हैं, उनका डिपार्टमेंट में पकड़ पहले से बना हुआ है। इसलिए उन लोगों का बात डिपार्टमेंट मानते हुए इस वैकेंसी को अभी तक रोक करके रखी है। मैं आशा करता हूं कि जो मैंने बताया कि ये वैकेंसी तो आ चुकी होती, लेकिन इस वैकेंसी को रोकने में कहीं ना कहीं वो पुराने वाले कोऑर्डिनेटर सबका भी हाथ है। अब उनका डिमांड ये है कि मेरा जब तक ग्रेड पे नहीं बढ़ेगा, जब तक मेरा प्रमोशन नहीं होगा, तब तक कोई नई वैकेंसी कोऑर्डिनेटर की नहीं आने वाली है। और एक चीज बताता हूं, जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट है ना, जिनकी बातों को मैं समझ सकता हूं क्योंकि मैं भी तैयारी ही करता हूं, तो सबसे बड़ा सवाल छात्रों के मन में यह है डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर के कि क्या डोमिसाइल लगेगी या नहीं लगेगी। देखिए मैं आपको बताता हूं, डोमिसाइल पे तो वैसे मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स बतियाने नहीं आया हूं, लेकिन जहां तक सभी छात्रों को समझना चाहिए, क्योंकि देखिए बिहार में लगातार 2-3 बार प्रोटेस्ट हुआ, और जब मैं वीडियो बना रहा हूं इससे ठीक 1 दिन पहले भी जोरदार प्रोटेस्ट हुआ था। जब पहला प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद वो अपने जो छात्र नेता दिलीप कुमार सर हैं, उनके नेतृत्व में जो पहला प्रोटेस्ट हुआ था अभी कुछ दिन पहले, उनके प्रोटेस्ट के कुछ दिन बाद लाइब्रेरियन का वैकेंसी आया था। उसमें सरकार का डिसीजन यह था कि लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आई प्रोटेस्ट के बाद, उसमें डोमिसाइल पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। उसके बाद भी एक और स्कूल वाली वैकेंसी आई, क्लर्क की वैकेंसी आई। उसमें भी जो विभाग है, जो सरकार है बिहार की, बिहार सरकार घोषणा करती है कि जो अभी वैकेंसी आई थी क्लर्क वाली, उसमें भी डोमिसाइल पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। अब सभी छात्रों के मन में यह सवाल है कि क्या एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के वैकेंसी में भी डोमिसाइल पॉलिसी लागू होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको इसी मुद्दा पे कुछ बातें बताऊंगा जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे चल करके क्या होने वाला है। देखिए एक बात तो इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी चाहे आज आए या फिर 4 महीने बाद आए या फिर 1 साल बाद आए, बिहारी छात्रों के लिए हित में तो तब होगा
जब एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी डोमिसाइल पॉलिसी के साथ आए, क्योंकि बिना डोमिसाइल पॉलिसी के बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी आती है तो बिहारी छात्र जो अभी उछल रहे हैं ना कि बस वैकेंसी दे दे, जितनी जल्दी हो सके दे दे, बिना डोमिसाइल के भी दे दे, गारंटी लिख के देता हूं कि 50% जो जनरल वाले सीटें हैं वो सारे सीटें अदर स्टेट वाले ले जाएंगे। जिस तरह से अभी आपने बीएओ में देखा, बीएचओ में देखा, क्या हुआ? क्या बिहार में योग्य छात्र नहीं मिला उसको? ऐसा नहीं है कि बिहार में योग्य छात्र नहीं है, बिहार सरकार की गलत पॉलिसियों के चलते, गलत नीतियों के चलते बिहारी छात्रों का सिलेक्शन नहीं हुआ और उन बिहारी छात्रों का हक अदर स्टेट वालों का मिला। और तो और कुछ धांधली भी हुआ था जिसमें डुप्लीकेट फर्जी कागज बना करके कुछ लोग बिहार में नौकरी कर रहे हैं। मुझे उस पर बात नहीं करना है, हम लोग थे अपने डोमिसाइल पॉलिसी पर। तो डोमिसाइल पॉलिसी का जो अभी बिहार में स्टेटस चल रहा है, प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद वैकेंसी आया, वैकेंसी में बोला गया, वैकेंसी प्रोटेस्ट के बाद जो वैकेंसी आई उसमें डोमिसाइल लागू हो गया। तो अब आपका जो सवाल है कि क्या इसमें लगेगा या नहीं लगेगा, तो इसमें डोमिसाइल लगने की अभी क्लियर कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जब तक बिहार सरकार नहीं बोल देती है कि मैं बिहार में आने वाले सभी वैकेंसीज में डोमिसाइल को लागू करूंगा, तब तक आपको यह मान करके चलना होगा कि बिहार में एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी में डोमिसाइल नहीं लगने वाली है। जब तक सरकार घोषणा नहीं करती है तब तक हमें यह मान करके चलना होगा कि डोमिसाइल पॉलिसी इसमें लागू नहीं होगी। आप इस बात को समझ गए होंगे कि डोमिसाइल जो पॉलिसी है इस पे अभी क्लियर तो कोई नहीं कह सकता है, लेकिन हाँ इतना बात जरूर है कि अगर पहले से लागू नहीं है डोमिसाइल पॉलिसी और अभी भी सरकार उस पर कुछ नहीं बोल रही, इसका मतलब डोमिसाइल पॉलिसी इसमें लगने वाला है नहीं। और जो छात्र अपना आवाज उठा रहे हैं, डिपार्टमेंट में जा रहे हैं मिलने के लिए, कि जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनसे मिल रहे हैं कि वैकेंसी जल्द से जल्द दिया जाए, मैं उन लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि आप लोग इस मुद्दे पे भी जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका जरूर समर्थन कीजिएगा कि बिहार में एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी जब भी आए 1 महीने बाद, 1 साल बाद या फिर 10 साल बाद डोमिसाइल के साथ आना चाहिए। क्योंकि डोमिसाइल के साथ वैकेंसी नहीं आएगा तो वही है 1600 जो पद है ना, इसमें मान करके चलिए कि आपको जनरल की सीटें जो भी मिलेगी उसमें 50 to 60% सीटें ऐसी होंगी जिन पे अदर स्टेट वालों का कब्जा होगा। बाकी मुझे पॉलिटिक्स नहीं करना है कि किस पार्टी को वोट दीजिए, किस पार्टी को सिलेक्ट कीजिए, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि आप अभी युवा अवस्था में हैं, जो सरकार आपके लिए काम करे आप उसको वोट कीजिएगा। जाति धर्म में आकर के वोट नहीं करना है, एक बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। जो सरकार डोमिसाइल लाए वोट उसी को देना है, जो सरकार डोमिसाइल नहीं देगी वोट भी उसको नहीं देना है, चाहे आपका जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो। एक बात पर्सनली जरूर सोचिएगा कि आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया 4 साल का, खूब सारा पैसा खर्चा किया आपने, 2 साल का पीजी किया, फिर भी अगर वैकेंसी आती है तो डोमिसाइल पॉलिसी न होने के कारण अगर आपका सिलेक्शन रुक जाती है तो एक बार इस बात पे जरूर सोचना। तो मैं यही कहूंगा कि वोट उसी को इस बार सभी को देना चाहिए जो नौजवान है, जो नौकरियों की तैयारी करते हैं, जो डोमिसाइल की बात करेगा। बाकी जो डोमिसाइल का बात नहीं करेगा नौजवान उसको वोट नहीं करेगा। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारियां अभी तक घूम रही थी, तैर रही थी, उसके बारे में आपको एक ठोस जानकारी जरूर मिल गई होगी कि बाकी अंदर की बातें क्या चल रही है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो आपको लगातार मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ ही साथ एग्रीकल्चर की तैयारी करने वाले अपने दोस्त को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी आप उस तक भी पहुंचे। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।